अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली थोड़ा सा टॉपिक से हट के है, लेकिन ये टॉपिक है कबूतर के गोश्त के ऊपर। ठीक है, जो कबूतर का गोश्त होता है उसके ऊपर कि उसमें कितनी लज्जत होती है या उसमें कितने अफादियत होती है। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता चले हमारे पास जो बर्ड्स है जिनका हम शो करते हैं इसमें इसको कहाँ ये आपकी हेल्प कर सकता है, कहाँ इसका गोश्त जो आपको सेहतमंद रख सकता है और कहाँ आपको फ़ायदा दे सकता है, बताना इसलिए ज़रूरी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो जंगली होता है मोस्टली नीले रंग का होता है और उसमें जो है वो ये होते हैं कि वो हमारे इन बर्ड्स से जो घरों में रखे जाते हैं बर्ड्स, ये जो है ये गर्म होते हैं दूसरे दर्जे में और खुश्क होते हैं पहले दर्जे में। और जो जंगली कबूतर होता है वो दूसरे दर्जे में गर्म होता है और दूसरे दर्जे में खुश्क होता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा गर्म और ज़्यादा खुश्क होता है और ताकतवर भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये इसकी तासीर होती है। आगे इसके गोश्त में क्या फंक्शन होता है, हमें कहाँ फ़ायदा दे सकते हैं इंसानों को, तो वो बताना चाहता हूँ। ये इंसानों के लिए लकवे के लिए और फालज का अटैक हो उस जगह भी काम करता है। इसके अलावा एक और इंसानों में एक प्रॉब्लम होती है जिसमें अक्सर जो है वो आ, हम राशा इसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें हाथ कांपता है। ठीक है, हाथ का कांपना और हाथ एक जगह स्टिल नहीं रहना, इंसान का हाथ एक जगह वाइब्रेट कर रहा होता है, कांप रहा होता है, तो उसको भी ये रिमूव, उस प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करता है। इसके अलावा एक और जगह होता है कि ये जिसम में ताकत देता है और एक और फालज की किस्म होती है उसको भी रिमूव करता है। फालज की अकसाम होते हैं डिफरेंट, उसको भी रिमूव करता है और उसके साथ जो है खून को साफ करता है और जिस्म को मोटा करता है, वेट बढ़ाता है। और इसके अलावा इसका गोश्त कहाँ पे काम करता है, कुव्वत बा को ताकत देता है, जिस्म को कुव्वत और ताकत देता है। और इसके साथ जो है एक और प्रॉब्लम है जिसमें अक्सर जो है आपने देखा होगा कि इंसान के अक्सर पेट में पानी पड़ जाता है। ठीक है, पेट में पानी पड़ जाए तो ये उसको भी, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, यानी कि उसको भी प्रॉब्लम को हल करता है। इसके अलावा गुर्दे और मसाने को ताकत देता है और उसके लिए भी अच्छा होता है। तो ये बेसिकली कबूतर का गोश्त जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला होता है। तो अब आते हैं कि इसको जो है हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका मज़ीद क्या फंक्शन है। तो आप पे है, डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे, आप इसका खाना बना सकते हो। आप इसको, जो मैं हूँ, मैं मोस्टली तो है इसका जो है वो यखनी बना के इस्तेमाल करता हूँ। मैं अक्सर दोस्तों को सर्दियों में स्पेशली 2 से 3 दावतें लाजमी रखता हूँ घर में या दोस्तों के पास, जिसमें कबूतर की यखनी बना के इस्तेमाल की जाती है। तो ये बड़े बेनिफिट है, सर्दियों में बॉडी को हीट अप रखती, गर्म रखते हैं और जो है आपको सर्दी फील नहीं होती। बहुत अच्छा है, सर्दियों में 2 से 3 दफ़ा भी आप बर्ड्स का गोश्त खा लो, परिंदों का, कबूतरों का, तो ये बहुत लजीज और बहुत ताकतवर है। और दूसरा ये कि अगर आपका मिजाज गर्म है, जो गर्म मिजाज वाले लोग होते हैं वो जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि एक जो तुर्श अंगूर होता है, ठीक है, एक कच्चा जो तुर्श अंगूर है वो डाल लेना चाहिए हांडी के अंदर, या फिर आप थोड़ा सा सिरके का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए भी अच्छा है, बेनिफिट देगा। इसके अलावा जो कबूतर का अंडा होता है, कबूतरों के जो कबूतरियों का अंडा होता है, इसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे, हमारे छोटे बच्चे 2 ढाई साल 3 साल के, जो अक्सर सही तरह बात नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत उनकी ज़ुबान में जो है वो लरसती है या सही तरीके से बात नहीं करते, अल्फाज पूरे अदा नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो उनकी ज़ुबान के ऊपर अगर कच्चा अंडा लगाया जाए 2 से 3 दफ़ा, तो उनकी अल्फाज जो है वो साफ गो हो जाते हैं, यानी कि वो सही साफ अल्फाजों में बात करना शुरू कर देता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बेनिफिट देती है ताकत के लिए, एनर्जी के लिए। तो मेरा मशवरा है, बजाय आपके जो बहुत तादाद में कबूतर मरते हैं, ज़ाया हो जाते हैं या अक्सर लोग ज़िबा करके फेंक देते हैं, ठीक है, या अक्सर लोग जो है इनको नहीं इस्तेमाल में लाते, तो आप कभी कभी इसको यूज़ कर लिया करो। ठीक है, सर्दियों में या गर्मियों में आप खा सकते हो। कुछ लोग जो है ना वो ये जी बहुत गर्म होता है तो इसलिए नहीं खाते, तो लिहाजा ये चीज़ की टेंशन आप ना लो। अच्छी चीज़ है, ताकतवर चीज़ है। परिंदों के गोश्त में वैसे भी बहुत ताकत है, बहुत एनर्जी है और ये शफा वाली चीज़ें होती हैं। परिंदों का गोश्त इंसानों के लिए शफा बख्श होता है, तो लिहाजा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और ये आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, तो आप अक्सर जो है वो इसको इस्तेमाल कर लिया करो। एक और फंक्शन बहुत अच्छा है इसके अंदर कि अगर आप कभी कभी गोश्त का इस्तेमाल कर लेते हो, कबूतर के गोश्त का, तो इसके गोश्त के अंदर एक ऐसी सलाहियत होती है कि जो जिस्म के अंदर वो फासिद मादे या वो असबाब, वो वजह या वो चीज़ें जो जिस्म के अंदर लकवा पैदा करती हैं, वो चीज़ें या वो गंदगी कह लो या गंदे असरात कह लो जो जिस्म के अंदर लकवा पैदा करते हैं,
कि उनको जिस्म से निकाल बाहर फेंकता है, ख़त्म कर देता है। तो जिस्म में लकवा होने के चांसेस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बेनिफिट चीज़ है। तो आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हो और इसको खाना बना सको, जिस तरह भी लजीज जो भी आपको बेहतर लगे आप इसको इस्तेमाल में लेके आओ। हमारे यहाँ अक्सर अक्सर लोगों को लकवे का अटैक होता है, तो वो अक्सर जो है ना, हम जो कबूतर जिन्होंने रखे हैं, हमें लाजमी लोग कहते हैं जी हमें कबूतर दे दो, जंगली कबूतर ला दो, ये कबूतर दे दो, हमने फला बंदे को लकवा हुआ है, उसको दवाई बना के देनी है, उसका गोश्त खिलाना है। तो ये बड़ा बेनिफिट है, ये बड़े अरसे से इस चीज़ का इसका फ़ायदा होता है और आज भी लोग इस चीज़ को इस्तेमाल में लाते हैं। तो लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि थोड़ा सा जो है ना इस परिंदे के मतलब जिसका हम शौक करते हैं, जो हमने रखे हुए हैं, तो इसका बेनिफिट आपको पता हो कि तब कभी कोई अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा प्रॉब्लम हो या ऐसे इश्यूज़ हों तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी उम्मीद है आप सब दोस्तों को आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।